द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्यारे खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो खुदावन ने हमें बख्शा, जिसका नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन को जानें। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन की नज़दीकी में आए। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप खुदावन में बढ़ते जाएं। एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत, आए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। हम पास्टर जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे और खुदावन इस प्रोग्राम को अपने जलाली हाथों में रख के पाए तक मील तक पहुंचाएगा और इस कलाम के वसीला से, इस दुआ के वसीला से आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, तू दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा है। हम दिल की गहराइयों से तेरे आगे सिजदा करते, तुझे चूमते, रूह जान दिल से तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते, क्योंकि तू ही बेखद हम तमजीद, सताइश, इज़्ज़त, दौलत के लायक खुदा है। कोई तेरी मंद है ही नहीं है, ना ज़मीन के नीचे, ना आसमान से ऊपर। सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे कुदरत वाला हमारा खुदावंद यीशु नासरी, वो तू ही है। हालेलुया। तेरी इस बारगाह में, तेरी पाक मुकद्दस हैकल में, तेरी पाक तख्तगाह में हम सब एक दिल, एक रूह, एक जान इस वक्त जमा हुए हैं। तमाम हाजरीन जो यहाँ मौजूद हैं, तमाम ऑडियंस जो दूर दराज मुल्क में हमें देख रहे हैं, इन सब पर तेरे बरकत वाले हाथ, तेरे रहम वाले हाथ, तेरे फजल वाले हाथ, तेरे कामल शिवा वाले हाथ बढ़ जाएं। और मेरे खुदा, शुरू से लेके आखिर तक तू इस बारगाह में तू हमारे साथ था, साथ है, साथ रहेगा, और हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू अपने बेटी बेटियों की निगाहबानी कर, कोई शैतान तक, कोई भी ऐसी चीज़ किसी को छू तक न से। लोग कामल दिल से, रूह सच्चाई से, दिल की गहराई से सच्चे प्रस्तार बन के तेरी प्रस्तश में माव हो जाएं। पूरी वर्शिप टीम को तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं। इनकी रागनी तू बन जा, इनकी दिलेरी तू बन जा, इनकी कुव्वत तू बन जा। पूरा वक्त तुम्हारे साथ साथ रहा है, क्योंकि तेरा वादा कि तू मुकद्दसों की मंडली में आ मौजूद होता है। हालेलुया। तो तेरा वादा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में आ मौजूद होता हूँ। तू यहाँ आ मौजूद हुआ, तेरा अबर ठहर गया, तेरी पाक हजूरी यहाँ पर छा गई, तेरी पाक रूह की कुदरत यहाँ पर एक एक को छू लिया। हम सबको, किसी को भी कोई होश तक ना रहे, हम सब तुझ में मदहोश हो जाएं। हम सब अपने खुदा के जलाल को देख लें। हम सब अपने खुदा की वो चरणों को चूम के और तेरे नाम में आगे बढ़ते जाएं। और आज सारा जलाल, सारी हशमत खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दुस तुझे मिले। पूरा वक्त तुम्हारे साथ है और साथ रहेगा, और हम तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और पाया, तेरा शुक्र करते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदावन ने जो खूबसूरत अल्फाज आपके मुंह में डाले, इन अल्फाजों के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और मैं अपने प्यारे देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ आवाज़ हैं। इस आवाज़ में खुदावन अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, और ये अल्फाज में, आवाज़ में जब खुदा का कलाम आता है तो हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं खुदा की पाक रूह की हिदायत के मुताबिक, वो आप सब के लिए बाइस बरकत है। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की बारगाह में इकट्ठे होना। और ये बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए दाऊद ज़बूर 122 में कहता है कि मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर चलें, आओ यहोवा के घर चलें, आओ उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो अपनी ज़िंदगी में खुदा के घर को अहमियत देता है, जो अपनी ज़िंदगी में खुदा को अव्वल दर्जा देता है, उसके घर को अव्वल दर्जा देता है, खुदावन उसकी ज़िंदगी में हर जगह उसे अव्वल करता है। क्योंकि ये खुदावन का कलाम है। ये खुदावन की बारगाह में जमा होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम खुदावन की बारगाह में जमा होते हैं तो खुदावन हमें देख के खुश होता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे घर में आए, मेरी प्रस्तुति करने के लिए आए, मुझे सजदा करने के लिए आए।
हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिलके इस बारे में सीखेंगे कि पास्टर जी, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं कि खुदा की बारगाह में आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालेलुया। लोगों की ज़िंदगी में खुदा की बारगाह में आने का कुछ और ही मतलब है। लोग शायद अपनी ज़िंदगियों में सोचते हैं कि हम घर बैठे ही दुआ कर लेंगे, घर बैठे ही हमें सब चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आज तक हमने ये गलती खताएं की हैं तो आज हम अपनी ज़िंदगी में इसे दुरुस्त करें। जब खुदा के बुज़ुर्ग खादम हमें बताएंगे कि खुदा की बारगाह में इकट्ठे होने से हमें क्या बरकतें मिलती हैं, हमें क्या मौजज़ात मिलते हैं, हमारी ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है, हमारी रूह जान सोच किस तरह बदल जाती है, तो आज हम खुदा के बुज़ुर्ग खादम के साथ मिलकर सीखेंगे और अपने इन सारे देखने वालों के लिए इस कलाम की वसीला से हम बाइसे बरकत बनेंगे। हालेलुया। थैंक यू पास्टर एंडरसन। हम उस खुदा का दिल रूह जान से शुक्र करते हैं। खुदा की बारगाह में रहना, खुदा की नज़दीकी को पाना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। आप देखें, जितने भी लोग खुदा की बारगाह में आते हैं बड़ी बड़ी मुसीबतों से घिरे हुए थे, लेकिन असली तजल्ली, असली इत्मीनान जब आप खुदा की बारगाह में आते हैं तो खुदा आपके दिल को इत्मीनान से भर देता है, तसल्ली से भर देता है, अपनी खुशी से भर देता है, अपनी शादमानी से भर देता है। आप जब खुदा की परस्तिश करते हैं तो खुदा आसमान खोल के आपके दरमियान आ जाता है। हालेलुया। जब आप मुकद्दसों के टोले में आ जाते हैं, जब मुकद्दसीन चारों तरफ उन्हें घेरा डाल देते हैं, कमज़ोर दिल वाले भी, वो भी कोयले की तरह ज़बरदस्त ऐसे अंगारों की तरह लाल सुर्ख हो जाते हैं। वो भी खुदा की वर्शिप में खुदा के साथ एक दिल, एक रूह, एक जान हो जाते हैं। उनकी सारी मुश्किलें, उनकी सारी मुसीबतें, उनकी सारी परेशानियाँ, उनकी सारी नाकामियाँ और सारी फेलियर हमेशा के लिए चली जाती है। उस लम्हा खुदा खुद वहाँ पर होता है और हर एक की तसल्ली, हर एक की शादमानी, हर एक को बरकत देने के लिए वो वहाँ पर आता है। इसलिए खुदा के घर में, खुदा की पाक बारगाह में, खुदा की हैकल में, खुदा के दरबार में हमारा आना बेहद ज़रूरी, बेहद उसके साथ चरणों में लग जाना, बेहद उसको अपने पास पाना, बेहद उसको चूमना, ये बड़ा ज़रूरी है। देखिए, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा के नज़दीक जाओ तो तुम्हारे नज़दीक आएगा। हालेलुया। जब खुदा के नज़दीक आते हैं तो शैतान की ऐसी तैसी वो आपके नज़दीक नहीं आ सकती, वो दूर दूर भाग जाता है। जो लोग बदरू में गिरफ्तार हैं वहाँ आके बदरू में भाग, आज तक कभी किसी को ऐसा चांस मिला ही नहीं, कोई ऐसा शख्स बदरू को निकल, सिर्फ मसीहों को जिसको खुदा ने हमें इख्तियार, जाओ मेरे नाम से, सांप और बिच्छुओं को कुचलो, शैतान की पूरी कुदरत पर गालिब हो तो तुम्हें कोई जर तक नहीं। तमाम जब इस कलाम से आप बोलते हैं, फिर मत्ती 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, जाओ मेरे नाम से, बीमारों पर हाथ रखो तो वो शिफा पाएंगे, बदरुओं को हुक्म दो तो वो भाग जाएंगे। यीशु मसीह में सारी बदरुएं। किस तरह पतरस रसूल और जितने भी मुकद्दसीन हैं, आप देखें, पतरस रसूल ने पहले उसने 120 की जमात थी, जब वो जमा हुए, जब दूसरा फिर लेक्चर दिया तो कितने 500 से ज़्यादा, फिर 3000, फिर 5000। इसी तरह खुदा अपनी कलीसिया को देव बढ़ाता है और उनकी टेस्टिमनी से पूरी दुनिया में खुदा का कलाम नूर की तरह, रोशनी की तरह फैल जाता है और हर कोई खुदा की गैर कौमें दौड़ दौड़ के भाग के आती हैं कि हमने अपने खुदावंद खुदा को आके चूमना है, हमने अपने खुदावंद खुदा को। इसलिए बड़ा ज़रूरी है जब उसकी बारगाह में खुदा वहाँ पर होता है, उसके पाक फरिश्ते वहाँ पर रहते हैं, उसका गहरा अबर छाया हुआ है, उसकी हजूरी की ममूरी बाहर तक लोगों को। एक मैंने छोटा सा एक चल रहा, वहाँ पर ऐसे महसूस होते जैसे को पकड़ के खींच के आपको अंदर ले आता है। बिलीव कर, जितनी बार भी हम उसमें गए, ऐसे जैसे किसी ने ज़बरदस्ती खींच के हमें लेकर आया। बोलते हमने कुछ देखा, मैंने बोला हाँ, खुदा की हजूरी, खुदावंद वहाँ था, उसका मसा वहाँ था, उसकी कुदरत वहाँ थी, उसका जलाल वहाँ पर था। हमने अपनी आंखों से खुदावंद का जलाल देखा, ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के कलौते का जलाल देखा। हालेलुया। इसलिए उसकी बारगाह में हमें बेहद ज़रूरी है हम उसके चरणों में उसके साथ बढ़े, सुबह शाम दोपहर शाम को हर वक्त उसके नाम की, हम उसके नाम की तमजीद करें। इसलिए हमें उसकी बारगाह में हमेशा रहना है, खुदा के नाम को जलाल में। आमीन। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन की बारगाह में आना, इकट्ठे होना, जमा होना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आज तक हमने इस बात को
अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं दिया, तो इस कलाम के बाद आप अपने फ़ैसला खुद करें और इस नए साल में, इस साल की खूबसूरत इबादत में, जहाँ कहीं भी आपके नज़दीक कोई भी खुदा का घर है, आप उस घर में जाएं, उस घर के में जाके आप खुदावन के नाम को जलाल दें और लोगों को कहें कि आओ खुदावन के घर जाएं, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से खुदा के कलाम को खुदा के खादम ने बयान किया। और आए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ देखें कि फ्राइडे को किस तरह खुदा के खादम ने अपने कलाम में, अपने पैगाम में, अपने इस मैसेज में इस पैगाम को दिया कि खुदा की बारगाह में आने से आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, खुदा की बारगाह में आने से आप क्या कुछ पा सकते हैं। अगर आज तक आपने नहीं पाया तो इस पैगाम को सुने और यीशु के नाम को जलाल दें, क्योंकि यीशु ही आपको अपनी बारगाह में सकूनत देगा, क्योंकि आपके अंदर खुदावंद यीशु का पाक रूह है, क्योंकि वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। ये खुदावंद का कलाम हमें खुदा की बारगाह में आके मिलता है कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। आए फ्राइडे की मैसेज की तरफ देखें कि खुदावंद के कलाम को किस तरह लोगों ने सुना और उन्होंने बरकत पाई। खुदा का आज का जो कलाम जो खुदा ने मुझे दिया कि खुदा की बारगाह में सब मुकद्दसीन का इकट्ठे होना बेहद जरूरी है। पूरी कलीसिया का जब खुदा की बारगाह में, खुदा की तख्तगाह में, खुदा के मक़दस में आ जाते हैं तो खुदा आसमान से अपने कर्म की निगाह उस पर उंडेल देता है। ये बेहद जरूरी है। खुदा के कलाम में कहा है, दूसरा तवारीख और उसकी 15 में लिखा है, अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंख खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहाँ लगे रहे। ये खुदा ने ये घर मुकर किया, आप सब के लिए यहाँ पर मुकर किया। जब आप खुदा की बारगाह में, खुदा के कदमों में, खुदा के चरणों में आप कामिल ईमान के साथ आएंगे तो खुदा का प्रेशियस होली आंखें आपके ऊपर लगेंगी, बल्कि वो आपके पास आ जाएगा, आपके नजदीक आएगा। कलाम में लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आप सब मुबारक हो जो उसकी बारगाह में, जो उसके कदमों में, जो उसके चरण में आज का दिन उसके पास आए हो, वो आपको बेहद प्यार करता है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है, खुदा ने पाक खुदा के दिल, रूह, जान और कामिल ईमान के साथ इबादत करना और उसकी पाक हैकल में, उसकी बारगाह में उसके साथ लगे रहना, और वो हमको बरकत देगा। और जब उसके साथ रहेंगे तो खुदा बाप आपके लिए सब कुछ कर देगा, सब कुछ। कोई बीमारी, कोई तपाली, कोई कमजोरी, कोई शैतानी ताकत, कोई अबलीसी चीज ना आपके काम काज के ऊपर, ना आपके घर के अंदर, ना आपके किसी जगह पर, किसी जगह आप खुदा के घर में आएंगे तो खुदा के घर में क्या पाएंगे जी? जिस तरह भाई वाकस बोलता है, पूरे तौर से अमन, चैन, सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, सब कुछ खुदा के घर में। दुनिया में बड़ी बेचैनी हो गई, बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मेरा खुदा एक वो हर वक्त तेरा रखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब ने नींदर भी ना, वो आपको सोता नहीं, वो आपके लिए जागता रहता है। वो कहता है जहां तो मेरे बेटे बेटियां मैं उनके बीच में आ जाता हूँ, वो आपके बीच में आ उतरता है। वो आपकी एक दिल की, रूह की, जान को सब कुछ समझता है। और वो आप अपनी बारगाह में जब आप आते हैं तो आप उसके पास आके सुख, चैन, हर चीज पाते हैं। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो उसका दिल आपसे खुश होता है और आपको दिली सुकून, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी, शादवानी देता है। और जब कामिल ईमान के साथ उसकी तख्तगाह में हाजिर होंगे तो यकीनन आपके लिए वो मसरूर होके आपके लिए बड़े बड़े अजीम मौजे करेगा, क्योंकि वो आपके मतलब आपकी सारी कमजोरी को जानता है, आपकी सारी तपाली को जानता है, आपकी सारी मुश्किलों को जानता है, आपकी सारी हड्डियों की बीमारियों को जानता है। वो आपके ज़हन, ख्याल, सोचो, गुर्दों को जानता है, पहचानता है और आपका हर किस्म का दुख, बीमारी, कमजोरी, तकलीफ सब दूर करता है।
और अपने अजरी अमन चैन सुकून और अपने गरम मस्सा से आपको लबरेज करता है। ऐसी राहत, ऐसी तसल्ली बख्शता है जिससे अपनी जिंदगी का नशा और पूरी पुरफजल मीठी मीठी तसल्ली, तशफी और जलाली बातें, गारंटी, श्योरिटी, कुव्वत, दलेरी, हर चीज आपको देता है, जब बशर्ते कि आप अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी रूह से खुदावंद खुदा के साथ बैठे हो और आपका ध्यान, खुदा का ध्यान आपके साथ लगा हो कि आज मैं तेरे चरणों में, आज मैं तेरे कदमों में, आज मैं तेरी बारगाह में, आज मैं तेरे इस ईमान के साथ आई हूं कि मैं तेरे घर से लेकर जाऊंगी। मैंने खाली हाथ नहीं जाना, मैंने इस तरह एम्प्टी नहीं जाना। आज से मेरी जिंदगी यीशु तेरी है, मेरी रूह जान तेरी है, मेरा जिस्म तेरा है, मेरा ध्यान तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है। आज मैं तुझे लेकर जाऊंगी, तू मेरे साथ जाएगा, तू मेरे साथ होगा। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने बताया कि मेरे पास एक सिंधी भाई, कट्टर हिंदू, वो हाथी को पूजने वाला, मंकी को पूजने वाला, बजरबंगी, वो कहने लगा आज मुझे तू कुछ दे दे। मैंने है, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आपने भी जब खुदा की बारगाह में आया, आपने आज खुदा से लेकर जाना। आज किधर जाता है? आज मैं खुदा से लेकर जाऊंगा। अपने हाथ से दिखाएं, आज मैं खुदा से कुछ लेकर जाऊंगा, आज मैं खुदा से बरकत पाके जाऊंगा। आज आपकी ये जिंदगी नहीं, आज से बिल्कुल सब कुछ नया हो जाएगा। यकीन करें कि मैं आज अपने खुदा को, अपने यीशु मसीह को लेकर जाऊंगा। वो कहने लगा मैं आप आपसे लेकर जाएंगे। पाकरू ने मुझे बोला तू उठ, अपनी कुर्सी छोड़ और उसे गले लगा। जैसे मैंने उसे गले लगाया, मैंने उसे बोला ये ले यीशु ले, और उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, उसकी जिंदगी में इत्मीनान आ गया, उसकी जिंदगी में सुरूर आ गया, उसका दिल तब्दील हो गया, उसकी रूह जान में यीशु नासरी आ गया। और कहता अभी तो मुझे जाने दे। गया अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मुझे फोन करता है, खुदा के बंदे और यीशु के चेले, मेरी जिंदगी तब्दील हो गई है। ऐसी जफियां तू रोज मुझे डाला कर। मैंने कभी ऐसी शराब में ऐसा नशा नहीं लिया जो मैंने आज ये नशा ले लिया। ऐसा नशे में ऐसे ये तब भी मिलता है जब हम खुदा के हुजूर में कामिल तौर पर के खुदा के चरणों में आ जाएंगे, घुटने टेक के उसके आगे सीधा करेंगे, उसके आगे अपनी जानू ले लेंगे। जिस तरह याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा मैंने नहीं जाना। वो सीधा करते हैं और सारी रात फरिश्ता से कुश्ती लड़ता है, और उसने उसे दिया, उसका नाम तब्दील हो गया, उसे इसराइल उसका नाम रख दिया। हालेलुया। वो खुदा आज आपको बरकत दे। हालेलुया। उसका नाम है तबीब आजम, उसका नाम है डॉक्टर, उसका नाम है हर एक के हमदर्दी, उसका नाम है सब दुनिया के गुनाह माफ करता है, हर इंसान के गुनाहों से उसे कामल निजात देता है। सब थके मांदा बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें निजात दूंगा। जो कोई भी ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि अब्दी जिंदगी पाएगा। सिर्फ आप कामिल ईमान से उसकी बारगाह में, उसके तख्त के पास आ जाएं। आप यकीन करें आपके लिए आज सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि उसने बड़ा काम किया है और वो इस वक्त हमारे साथ खड़ा है, वो हमारे बीच में खड़ा है। उसने हर इबादत खाने में हर एक को अपने पास बुलाया और हर एक को कामिल शिफा दी। अगर आज आपका ईमान है कि खुदावंद यहाँ मौजूद है, वो यकीनन यहाँ मौजूद है, जरा भी डाउट ना करें। Every spirit of doubt I bind and seize you in the name of Jesus. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि इस खूबसूरत कलाम के वसीला से जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने इस कलाम को सुना, अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को जगह दी और खुदावंद के घर की अहमियत को, उसकी घर की चीज़ों को, उसके घर के सारे ज़रूफ को अपनी ज़िंदगी में जब अहमियत दी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को पाया। आए हम चंद गवाहियों को सुने जो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो खुदावंद के कलाम को सुनने के बाद इनकी ज़िंदगियों में खुदा के पाक रूह ने मौजज़ात किए। चंद गवाहियों की तरफ हम जाएंगे और यीशु के नाम को जलाल देंगे। इस प्यारे बेटे का नाम कामरान है और इसकी जब जॉब खत्म होगी तो इसे बैन लगा हुआ था। जब बैन लग जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको दूसरी जॉब मिले।
हम सब वाकिफ है इस बड़े मौजूद से, क्योंकि जब बैन लग जाता है तो 6 महीने या 8 महीने से पहले या साल से पहले आप वापस नहीं आ सकते। और जैसे इसे बैन लगा और ये गया घर पे, और 3 या 4 दिन के बाद खुदावन ने इसके वीजे का सारा बंदोबस्त कर दिया और ये आज आपके सामने इस गवाही के साथ यहां पे खड़ा है। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाली नाम के लिए। लास्ट फ्राइडे सैटरडे को जब इसकी अपने बॉस के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि शायद उसे हेपेटाइटिस सी की शिकायत है। तो इसने खुद उन्हें तैयार किया, उन्हें बताया कि खुदावंद हमारा मौजूद करने वाला खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। और इसने मुझे कॉल की और इसने कहा कि पास्टर जी मेरे बॉस के साथ ये प्रॉब्लम है, आप उसके लिए दुआ करें। मुझे पता है कि जब आप दुआ करेंगे तो खुदावंद उसे मौजूदा तौर पर शिफा देगा। और उसने सारे मेडिकल्स के लिए अपनी रिपोर्ट्स दे दी थी और वो वेट कर रहा था कि क्या डायग्नोज होता है, लेकिन डॉक्टरों ने उस सिम्टम्स के हिसाब से हेपेटाइटिस सी की बीमारी के बारे में कहा था। और जब इसके लिए दुआ की गई और लास्ट जो थर्सडे था, इसे पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया और कोई हेपेटाइटिस सी का कोई सिम्टम्स नहीं आया, क्योंकि यीशु ने उसे छू के कामिल तौर पर शिफा दी। और ये आपके ईमान के वसीले से खुदावन ने उसे छू के मौजूद दिया, क्योंकि आपका ईमान था कि खुदावन शिफा देगा। 2 वीक्स बैक मेरी जो है बैक में बहुत शदीद जो है वो पेन उठा और सडनली एकदम से स्टार्ट हुआ और इतना शदीद था कि ना मैं उठ सक रही थी, ना मैं बैठ पा रही थी, ना मैं खड़े हो पा रही थी और मेरी बहुत बुरी कंडीशन हो गई। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। बहुत मुश्किल से जो है वो हम हॉस्पिटल पहुँचे, हमने जो है वो मतलब कि इंजेक्शन्स भी दिए डॉक्टर ने, इसके टैबलेट्स भी बहुत हाई जो है टैबलेट्स दी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादिम के ज़रिए से अंकल मंसूर को बताया, उन्होंने प्रे की और प्रेज द लॉर्ड, बिल्कुल जो है वो मेरी बैकबोन का जो बैक का जो पेन है वो बिल्कुल जो है वो चला गया है। और डॉक्टर ने कहा था कि बहुत हैवी मसल जो है वो पुल हुआ है और 1 मंथ भी लग सकते हैं इसको ठीक, लेकिन खुदावन ने मुझे 1 वीक में शिफा दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम के लिए। इस प्यारे बेटे का नाम नासिर है और ये कह रहा है कि मेरा बेटा बहुत बीमार था और 3 दिन से हॉस्पिटल में था। और लास्ट फ्राइडे जब इसने यहाँ से पास्टर साहब से दुआ करवाई और खुदावन ने इनकी जिंदगी में मौजूदा किया और इनके बेटे को कामिल तौर पर शिफा दी। और साथ में शिफा नहीं दी, इनके पापा का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से और खुदावन ने इनके पापा को भी कामिल चंगाई दी और तमाम मुश्किल परेशानियां हादसों से बचाया। जब आप खुदावन के घर में होंगे तो खुदावन आपके घरों की रखवाली करेगा, हमेशा याद रखिएगा। जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु कि तूने अपने लोगों को छू लिया, तूने अपने लोगों की ज़िंदगी में मौजूद किए, क्योंकि ये तेरे घर में आए और तूने किसी को नाराज़ नहीं किया। ये तेरे घर में आए और तूने इन्हें बरकत दी, ये तेरे घर में आए और तूने इनकी झोलियाँ भर दी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और आज खुदा के अजीम खादम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, खुदा के बुज़ुर्ग खादम हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जब वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी में आपके मौजूद के लिए दुआ करेंगे, आपकी शिफा के लिए दुआ करेंगे, आपकी बीमारियों के लिए दुआ करेंगे, आपकी कमज़ोरियों के लिए दुआ करेंगे, तो खुदावन कामिल तौर पे आपको रिहाई देगा, कामिल तौर पे आपको बरकत देगा, कामिल तौर पे आपको शिफा देगा और आप ज़िंदगी पाएंगे, क्योंकि इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है, ये आपका वक्त है। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत प्रे रिक्वेस्ट है जो हमें वेबसाइट से मिली और वेबसाइट पे इस प्यारी बेटी डेफनी ने, जिसे हेडेक है और इसे डायबिटिक भी है और ये डायबिटिक की वजह से काफ़ी कमज़ोर महसूस फील करती है, कमज़ोरी अपने बदन में फील करती है और इतनी ताकत और तवानाई नहीं पाती। और मेरा ईमान है जब आप इस प्यारी बेटी के लिए दुआ करेंगे तो खुदावन इस प्यारी बेटी को छुएगा। और आप जब दुआ करेंगे तो जिस स्क्रीन पे हमारे लोग देख रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, जहां कहीं भी आप बीमार हैं अपने दाहिने हाथ को रखें। अगर आप चश्मा लगाते हैं अपनी आंखों पे हाथ रखें। अगर आपकी कमर में दर्द है अपनी कमर पे हाथ रखें। अगर आपको घुटनों में तकलीफ है तो अपने घुटनों पे हाथ रखें। अगर कोई भी बीमारी है तो आप उस पर हाथ रखें। जब खुदा के बुजुर्ग खादम आपके लिए दुआ करेंगे
तो खुदावंद आपको छू के आपको शिफा देगा। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, हम इस बेटी टिफ़नी को तेरे हाथ में देते हैं। इसकी सारी शुगर की बीमारी, इसकी सारी की सारी सर की दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया। इसकी सारी की सारी शुगर लेवल बराबर, Yes, इसका Lord. सारा का सारा कोलेस्ट्रॉल बराबर, इसकी सारी की सारी हेडेक हमेशा के लिए बराबर, इसका सारा का सारा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, और इससे तेरी कुव्वत, इसको तेरा जोर, इसको तेरी दिली, इसको तेरी मेमोरी में खुदा तेरा शुक्र। तूने रहम वाले हाथ, तूने कर्म वाले हाथ, तूने फजल वाले हाथ, तूने रहमत वाले हाथ अपनी बेटी पर बढ़ा दिया। तूने उसे नई जिंदगी दे दी, तूने अपना कर्म कर दिया, तूने खुदा उस पर अपना फजल कर दिया। हम तेरा शुक्र, तेरे मार खाने से तेरी बेटी ने, टिफ़नी ने कमल शिवा पा ली है। हम तुझे मुबारक कहते हैं। कोई गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है, खुदा उसे तौबा की तौफीक दे। यस लॉर्ड। खुदा बोल रहा है कि तू तौबा कर ले मेरे बेटे, ओह थैंक यू तू जीसस। बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। वो चाहता है कि आज आप तौबा करें, आप सारे ज़नाकारी से हमेशा के लिए तौबा करें। यस लॉर्ड। खुदा आपको माफ़ कर देगा। उसके घर की बारगाहों में, उसके चरणों में, उसके कदमों में आ जाएं और वो सारा वक्त खुदा की बारगाह में गुजराने और रो रो के उससे रिपेंट करें। खुदा आपको माफ़ करेगा, खुदा कर्म करेगा, खुदा आपको ज़िंदगी बख्श देगा, खुदा आपको नई ज़िंदगी देगा। हम तेरा शुक्र, ऐ बाप तेरा शुक्र, ऐ यहोवा तेरा शुक्र, ऐ रहम करने वाले खुदा तेरा शुक्र, ऐ रहमतों के बानी तेरा शुक्र करते हैं। ऐ माफ़ करने वाले कादर खुदा, तूने कहा तेरे गुनाह चाहे होकर मसीह बर्फ़ की मानने के सारे गुनाह धो दे। असर नौ इन्हें उठा खड़ा कर दे, असर नौ इन्हें अपने दिल से लगा ले, असर नौ तेरे बंदे दोनों इनके लिए बरकत सलामती मांगते हैं। हालेलुया। और इनकी जिंदगी में से तेरे जीवन जल की नदियां जारी हो जाए, इनकी जिंदगी में से तेरी चमक आ जाए, इनकी जिंदगी में से तेरी मिठास आ जाए। खुदा थैंक यू जीसस। आज के बाद ये तौबा कर ले, फिर कभी कोई गुनाह ना करे। ओह रिबाला शांतो। Thank you, Jesus. तू बेहद चूमने के लायक, तू बेहद प्यार करने के लायक। थैंक यू फॉर योर ब्लड लॉर्ड। तुझे मुबारक कहते हैं। तूने हमारी फरियादें सुन ली, तूने हमारी इल्तिजाएं सुन ली, तूने हमारी दरख्वास्तें सुन ली। हालेलुया। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम के वसीला से हमने मांग लिया, पा लिया। और खुदा के बेटे बेटियों का यीशु नासरी के नाम में आमीन, आमीन, सुम आमीन, सुम आमीन, मिलन आमीन। मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदा के बुजुर्ग खादम ने आपके लिए दुआ की, तो ये खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। इट्स योर टाइम, ये आपका वक्त है कि आप अपनी गवाही को दें। इट्स योर टाइम कि आप अपनी टेस्टमनी को शेयर करें। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका वक्त है कि आप अपनी गवाहियों को दें। ये आपका वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी में यीशु के नाम को जलाल दें। ये आपका वक्त है कि आप उसकी गवाही दें और दुनिया के सामने यीशु के गवाह बने। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टेस्टमनी को हमारे साथ शेयर करें, तो ये स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप का नंबर है। आप अपनी टेस्टमनी को रिकॉर्ड करें और इसे अपलोड करके हमें भेजें और हम दुनिया को बताएंगे कि खुदावन ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा फेसबुक का आईडी है, ये स्क्रीन पे दिया गया हमारी ईमेल आईडी है। आप इस ईमेल आईडी पे, इस फेसबुक की आईडी में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और अपनी टेस्टिमनी को शेयर कर सकते हैं, ताकि हम यीशु के नाम को जलाल दें। अगर आप चाहते हैं कि आप इट्स योर टाइम के सारे एपिसोड को देखें, तो ये स्क्रीन पे दिया गया यूट्यूब का आईडी है, डेली मोशन और विमियो का आईडी है। आप वहाँ पे जाएं और इट्स योर टाइम के हर एपिसोड को देखें, क्योंकि खुदावन इस कलाम के वसीला से, इस प्रोग्राम के वसीला से अपने नाम को जलाल दे, क्योंकि ये खुदावन ने आपके लिए वक्त रखा है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। अब हमारे प्रोग्राम का एहतमाम हुआ चाहता है और हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे आपको इसी वक्त में और इसी चैनल पे, जिस प्रोग्राम का नाम है इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। देखना ना भूलिएगा, ठीक इसी दिन इसी चैनल पे, इट्स योर टाइम। आमीन।